बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक साधारण किसान रहता था। गोपाल की जिंदगी बेहद कठिन थी। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह भी बंजर हो चुकी थी। उसके खेतों में उगने वाली फसलें या तो सूख जाती या कीड़ों द्वारा नष्ट हो जाती। गोपाल की बीवी गीता हमेशा उसे हिम्मत देती रहती। एक दिन हमारी तकदीर जरूर बदलेगी गोपाल, तुम अपनी मेहनत जारी रखो। गीता के ये शब्द गोपाल को थोड़ा सा सुकून देते, लेकिन वह अंदर ही अंदर अपनी गरीबी और बुरी किस्मत से परेशान रहता था। गांव के बाकी लोग उसे ताने मारते, गोपाल तुम्हारी जमीन और मेहनत दोनों ही बेकार हैं। तुम जब तक इस जमीन पर पसीना बहाओगे तब तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गोपाल ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी मेहनत जारी रखी। लेकिन एक रात जब गोपाल और गीता सोने के लिए लेटे थे तो गोपाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गीता, मैं अब हार मान चुका हूँ। मेरे पास अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मैं सोचता हूँ कि शायद किस्मत हमारे साथ कभी नहीं होगी। गीता ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं गोपाल, हम हार नहीं मान सकते। किस्मत कभी भी बदल सकती है और मैं यकीन करती हूँ कि हमारी तकदीर में भी एक दिन सोने का सूरज चमकेगा। उस रात गोपाल के दिल में एक नई उम्मीद की किरण जगी। वह अपनी किस्मत बदलने के सपने देखते हुए सो गया। एक सुबह जब गोपाल अपने खेत में काम कर रहा था, उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक अजीबोगरीब मुर्गी बैठी है। मुर्गी का रंग सुनहरा था, जैसे कि वह सोने से बनी हो। गोपाल ने उसे पहले कभी नहीं देखा था। यह कहाँ से आई है? उसने हैरान होते हुए सोचा। गोपाल ने धीरे से मुर्गी को उठाया और गीता को दिखाने के लिए झोपड़ी के अंदर ले गया। गीता ने मुर्गी को देखकर कहा, यह तो बहुत ही अजीब और खूबसूरत है गोपाल, शायद यह मुर्गी हमें कुछ अच्छा संकेत दे रही है। गोपाल ने सोचा कि वह इस मुर्गी को रख लेगा। उसने उसे अपने बाकी मुर्गियों के साथ रख दिया। वह हर रोज उस मुर्गी का ध्यान रखता और उसे दाना खिलाता। कुछ दिनों बाद गोपाल ने देखा कि मुर्गी ने एक अंडा दिया है, लेकिन वह अंडा साधारण अंडा नहीं था। वह पूरी तरह से सोने का बना हुआ था। गोपाल ने गीता को अंडा दिखाते हुए कहा, देखो गीता, यह मुर्गी हमें सोने के अंडे देती है। अब हमें कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। गीता ने खुशी से झूमते हुए कहा, ये तो चमत्कार है गोपाल, भगवान ने हमारी सुन ली। अब गोपाल और गीता के दिन बदलने लगे थे। वह सोने के अंडे बेचकर बहुत सारा धन कमाने लगे। उनकी जिंदगी में खुशियों का सैलाब आ गया था। जैसे जैसे गोपाल और गीता की संपत्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका लालच भी बढ़ता गया। गोपाल ने अब हर रोज मुर्गी से सोने के अंडे की उम्मीद करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक ही अंडा देती थी। गोपाल का धैर्य अब टूटने लगा था। एक रात गोपाल ने गीता से कहा, गीता, अगर ये मुर्गी हर रोज सिर्फ एक अंडा देती है तो हमें अमीर बनने में बहुत समय लगेगा। क्यों ना हम इस मुर्गी का पेट चीरकर देखें कि इसके अंदर कितने और अंडे हैं। गीता ने चिंता जताते हुए कहा, नहीं गोपाल, हमें लालच नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। अगर हम ज्यादा की चाहत करेंगे तो हमारे पास जो है वह भी चला जाएगा। लेकिन गोपाल का मन अब लालच से भर चुका था। उसने गीता की बातों को अनसुना कर दिया और अगले दिन वह मुर्गी का पेट चीरने की योजना बनाने लगा। अगली सुबह गोपाल ने तेज चाकू उठाया और मुर्गी को पकड़ लिया। गीता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गोपाल ने उसकी एक न सुनी। मैं जानना चाहता हूं कि इसके अंदर और कितने सोने के अंडे हैं, गोपाल ने कहा। गीता ने आंसू भरी आंखों से कहा, गोपाल, ऐसा मत करो। हमें यह मुर्गी भगवान का आशीर्वाद समझकर संभाल कर रखना चाहिए। अगर तुमने इसे मारा तो हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा। लेकिन गोपाल ने उसकी एक न सुनी और मुर्गी का पेट चीर दिया। जब उसने मुर्गी का पेट खोला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, ना सोने के अंडे, ना कोई अन्य खजाना। मुर्गी की जान चली गई और गोपाल को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। गीता ने उसे संभालते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेताया था गोपाल, अब हमारे पास न तो वह मुर्गी है न ही वह सोने के अंडे। गोपाल को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब कुछ भी करने का समय बीत चुका था। वह हर दिन उस मुर्गी के बारे में सोचता और पछतावा करता। उसने गीता से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। गीता, अगर मैंने तुम्हारी बात मानी होती तो आज हम इस हाल में न होते। गीता ने कहा, गलतियां हर कोई करता है गोपाल,
लेकिन अब हमें इसे अपनी जिंदगी का सबक बनाना होगा। हमें अपने लालच पर काबू रखना चाहिए और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। गोपाल ने गीता की बातों से सीख लेते हुए अपने दिल को शांत किया। उसने फैसला किया कि अब वह कभी भी लालच नहीं करेगा और जो कुछ उसके पास है उसी में खुश रहेगा। अब गोपाल ने अपनी जिंदगी को फिर से संवारने की कोशिश की। उसने अपनी बंजर जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए जी जान से मेहनत की। गीता ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर नए पौधे लगाए, फसलें उगाईं और धीरे धीरे उनकी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। गांव के लोग गोपाल की इस मेहनत को देखकर हैरान थे। वे अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। उन्होंने गोपाल से कहा, तुम्हारी मेहनत ने तुम्हारी किस्मत बदल दी गोपाल। तुमने हमें सिखाया कि मेहनत और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है। गोपाल और गीता की जिंदगी में अब फिर से खुशियां लौट आई थीं। उन्होंने लालच को त्याग कर मेहनत और संतोष को अपने जीवन का मंत्र बना लिया था। गोपाल और गीता की नई जिंदगी ने उन्हें गांव का आदर्श बना दिया था। लोग उनकी कहानी सुनते और उनसे प्रेरणा लेते। गोपाल ने गांव के युवाओं को सिखाना शुरू किया कि किस तरह मेहनत और धैर्य से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। एक दिन गांव के मुखिया ने गोपाल को बुलाकर कहा, तुम्हारी कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा है गोपाल। तुमने हमें सिखाया है कि लालच और जल्दबाजी हमें कहीं नहीं ले जाती। हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। गोपाल ने विनम्रता से कहा, मैंने अपनी गलती से सीखा है मुखिया जी। अब मैं चाहता हूँ कि और लोग भी मेरी गलतियों से सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। समय बीतता गया और गोपाल और गीता की मेहनत रंग लाई। उनकी जमीन अब सोने के खेतों में बदल चुकी थी। गांव के लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे थे। लेकिन अब गोपाल और गीता के लिए सबसे बड़ी संपत्ति उनका संतोष और मेहनत थी, ना कि सोने के अंडे या दौलत। गोपाल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। सच्ची संपत्ति हमारे अंदर होती है, हमारे विचारों और हमारे कर्मों में। दौलत और खजाने की चाहत हमें भटका सकती है, लेकिन अगर हम मेहनत, धैर्य और संतोष को अपनाएंगे तो हमारी जिंदगी में कभी भी अभाव नहीं होगा। इस प्रकार गोपाल और गीता ने अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और शांति पाई। उनके जीवन की यह कहानी गांव के हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन गई और वह हमेशा याद रखी गई कि लालच बुरी बला है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।